हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो टाइटल थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे आज का ब्लॉग क्या है। और बहुत दिन से मैं ब्लॉग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, और जो ब्लॉग मैं पहले बनाया था उसको भी मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण है मेरे दादी अब नहीं रही। तो दादी को हम गए हुए हो गए हैं 15 दिन। तो मंडे को ही दादी गई थी और आज मंडे है, 15 दिन हो गया है। तो 28 अक्टूबर एकादशी वाले दिन जो है मेरे दादी चली गई थी मंडे को, मतलब सोमवार के दिन। और 29 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन दादी का जो है अंतिम संस्कार किया गया था। क्योंकि मंडे को जो है रात 9:30 बजे दादी स्वर्गवासी हो गए थे, तो इसीलिए इतना रात को मतलब कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता, सूर्योदय के बाद ही होता है। तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही दादी का अंतिम संस्कार किया गया था। और उसके बाद 30 अक्टूबर बुधवार के दिन हम जो गए थे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा में उनका अस्थि विसर्जन करने। तो ये उसी का क्लिप है जब हम जा रहे थे गढ़गंगा में। तो गढ़गंगा में जाते टाइम जो है हम लोग रास्ते से यहाँ से ये जो है रेस्टोरेंट से थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर हम लोग गए थे। तो ये वो उसी दिन का ही है क्लिप। तो ये 30 अक्टूबर बुधवार का क्लिप है, जब हम गढ़गंगा में गए थे दादी का अस्थि विसर्जन करने। क्योंकि दादी को ना उससे एक दिन पहले ही संस्कार किया गया था, उनका अंतिम संस्कार। तो उसके दूसरे दिन ही हम सीधे जो है शमशान घाट से उनका अस्थियाँ लेके सीधे आ गए थे गढ़मुक्तेश्वर में उनका अस्थियाँ विसर्जन करने। तो ये हम आ गए हैं गढ़मुक्तेश्वर में। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे गंगा घाट। तो यहाँ पे हमारे जो है दादी का अस्थि विसर्जन करेंगे। तो मेरे जितना हम परिवार वाले सभी आए हैं। तो यहाँ पे मेरे चाचा जी भी आए हैं, क्योंकि मेरे पापा दादी के जाने के एक हफ्ते, मतलब एक हफ्ते भी नहीं, 4-5 दिन पहले ही कलकत्ता चले गए थे। मेरे ससुर सास और मेरे पापा तीनों मतलब 4-5 दिन पहले ही कोलकाता गए थे। और उससे बाद ही मेरे दादी का ये है स्वर्गवास हो गया है। तो पापा नहीं देख पाए हैं, क्योंकि पापा बहुत दिन तक 1-1.5 महीने दिल्ली में रुक के गए थे, ताकि जो है दादी का ऐसे हालात नाजुक था। तो इसीलिए सोचा था कि पापा के सामने ही जो भी हो। तो पापा तो नहीं देख पाए। और मेरे दोनों बुआ भी आए थे बीच में, वो भी नहीं देख पाए जाते टाइम। तो यहाँ पे अभी हम लोग गढ़गंगा में आए हैं दादी का जो है अस्थि विसर्जन करने, बस घर परिवार के सब लोग आए हैं। तो यहाँ पे गढ़गंगा का जो है 30 अक्टूबर बुधवार का है ये। तो ये काफ़ी जो है 15 दिन हो गया है मैं ये सब ब्लॉग मैंने थोड़ा थोड़ा ही क्लिप लिया था, ताकि मैं चाहती थी कि मेरे दादी का जो भी है वो सब कुछ मेरे बस ब्लॉग में रहे। तो अब तो जो है दादी के वैसे उम्र बहुत ज़्यादा हो गए थे, और काफ़ी 3 महीने से दादी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो आप लोगों को मैंने दिखाया मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग में दादी थी जब। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग गढ़गंगा में उनका अस्थि विसर्जन करके जो गढ़गंगा का घाट है ना, वहाँ पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना है, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। और ऐसे भी 10 दिन तक ये लोग कोई भी प्याज लहसुन नहीं खा पाएंगे। हमारे में ऐसे ही 11 दिन तक नहीं खाते, 13वीं के बाद ही सब लोग खाते हैं जो भी है प्याज लहसुन नॉन वेज। और उससे पहले हम लोगों का जो है 11 दिन तक सबको पालना पड़ता है जब कोई जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब गढ़गंगा में आए थे ना, तो उसी टाइप मतलब सब चाचा वाचा मेरे चाची बाकी सब लोग चले गए थे, वो लोग फटाफट, हम थोड़ा लेट गए थे। तो गढ़गंगा का जो मंदिर वगैरह थोड़ा देख के जो कि नदी के किनारे में होते ना मंदिर वगैरह, फिर हम लास्ट में जा रहे थे। तो ये सब गाड़ी में अभी बैठे हैं सब। जब हम बाद में जा रहे थे वो लोग पहले चले गए थे, क्योंकि मेरे चाचा जी को वो जो है श्राद्ध का काम करना होता है वो करना था, इसीलिए। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद, मतलब 4-5 दिन बाद, मतलब जब ये था 5 तारीख मई का, 5 तारीख को जो हमारा 10 दिन का काम होता है ना, गंजा होना पड़ता है, मतलब सर मुड़ाना पड़ता है। जो घर के बेटे हैं वो सब सर मुड़ाते हैं।
तो यहाँ पे मेरे चाचा जी आए हैं अभी घाट पूजा करने। यहाँ पे हमारे 10 दिन में होता है घाट पूजा। जब माता पिता जाते हैं तो 10 दिन बाद घाट पूजा होता है, वो किसी गंगा के किनारे या तालाब के किनारे में होता है। तो ये सब पंडित जी आए हैं और साथ में हम नाई भी आए हैं, जो जिनको जो है सर मुड़ाएंगे ना चाचा जी का और घर के बेटों का। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के अभी यही सब कर रहे, बाल वाल कटा रहे हैं, नाई को भी लेके आए और साथ में पूजा भी हो रहा है, घाट पूजा। तो यहाँ पे मेरे भाई और चाचा जी सब अभी गंजा हो जाएंगे 10 दिन का जो है ये पूजा होने के बाद। जो दशा का काम होता है ना 10 दिन का, वो सब हो रहा है घाट पूजा। और यहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब गंजा हो गया है और हेमू पापा को किसी भी तरह हम लोग गंजा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि घर के जो है वो पोता है तो उसको करना, हाँ पोते का हाँ बेटा है तो मतलब घर के ही है तो उसको भी गंजा होना था, लेकिन वो किसी भी तरह से अपना गंजा नहीं होया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया, उसके बाद फिर उसके बाल ऐसे छोटे छोटे काट दिया था, लेकिन वो गंजा नहीं हुआ। तो यही सब अभी ये देखो ये घाट पे ये सब हो रहा है। यहाँ पे हमारे हेमू बाबा बैठा है और नौबर हेमू दोनों अभी बाल वाल कटा रहे हैं और भाई लोग तो सब गंजा हो जाएंगे। तो भाई भी गंजा होके बैठा है और ये नाई भी नदी के किनारे में, हमारे जो है नहर है ये मेरे घर के पास है, वहीं पे बैठ के हो रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पे हमारे हेमू बाबा अभी छोटे छोटे बाल कटा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसको बहुत डांटा धमकाया, फिर भी ये सिर मुड़ाने को तैयार नहीं हुआ, तो क्या करे। और ये हमारे पूछ की बाकी सब लोग नाखून बाखून कटा रहे हैं, तो ये सब करना पड़ता है हमारे में। आप लोगों में क्या होता है पता नहीं, हमारे में ये सब होता है। तो ये नाई करते ये सब, तो ये नाई बैठा है यहाँ पे। तो और ये यहाँ पे पूजा भी चल रहा है अभी जो है यहाँ पे पिंडदान भी सब कुछ हो जाएगा यहीं पे। तो उसी का ही तैयारी चल रहा है, मेरे चाची यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो है श्राद्ध वाले दिन का वीडियो है। तो उसके बाद जो श्राद्ध था ना वो 6 तारीख को, मतलब छठ पूजा वाले दिन श्राद्ध का काम किया गया था। जो श्राद्ध होता है हम बंगाली में 11 दिन में होता है श्राद्ध, तो उसी का जो है आज का है। तो उसके लिए यहाँ पे अभी अलीपुर आई हूँ मैं भाई के घर, और यहाँ पे अभी पंडित जी आएंगे थोड़ी देर बाद। आके जो है श्राद्ध का काम है वो सब पूजा पाठ होगा। मतलब आज 11 दिन का, ये 11 दिन का पूजा होता है जो वो है श्राद्ध वाला काम। तो हमारे में ऐसे ही होता है। और इसके बाद ही मतलब जो है हम घर पे लोग खाना खा पाएंगे बना के। मतलब मेरे चाचा चाची जो वो लोग घर का जो है हल्दी वल्दी बहुत कुछ नहीं खाते, तो वो 11 दिन के पूजा के जो श्राद्ध का काम होने के बाद ही खा पाएंगे। और वो सब अभी होंगे जो है पूजा। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और जो है श्राद्ध का सारे जो है पूजा होता है वो सब शुरू हो गया है। तो ये मेरे दादी का फोटो ऐसे ही सामने रखा है उन फूलों का माला से सजा के, और उनके सामने जो है सारे चीज़ दिया जाता है जो दान में जाता है वो सब चीज़ रखा है। और बाकी जो है पूजा का वो सब चीज़ ये सब अभी जो है पंडित जी को दान करते हैं ना वो सब है। तो ये अभी पंडित जी आके अभी श्राद्ध का जो पूजा होता है 11 दिन का वो कर रहे हैं अभी यहाँ पे। কিছু কিছু জিনিস আছে আপনাকে মানতে হবে। আপনি যদি গায়ের জন্য না মানেন, বলুন বাবা মা মারা গেছে আমি শ্রাদ্ধ করবো না, একটা গায়ের জন্য মানে ভগবান আছেন, ভগবান ঐশ্বরিক ক্ষমতা অবশ্যই আছে। এটা জলটা পৌঁছাবে বিষ্ণু পরমঙ্গল সদাবশ্যতু সূরয় দিবিগ চক্ষুরারত আসনমঞ্জস্য নির্বিষ্ট ঋষি সুচরিত ছন্দ শ্রীপূর্ণ দেবতা পৃথিবী বীজ আকাশ শক্তি অন্তরিক্ষ কিরকম আসনে উপবেশনে বিনিয়োগ।
আসলে সামনে নেই উনি গন্ধ পুষ্পে মাটিতে আপনার সামনে উনি গন্ধ পুষ্পে পুত্রং পৌত্রং অপৌত্রং হে ইমে গণনায়ক নমো শঙ্খ চক্র ধরণ দেবম পূজা। तो ये 6 तारीख छठ पूजा वाले दिन का ही श्राद्ध का काम था। तो भाई के घर के सामने से सब छठ पूजा का ये सब सजा के लेके जा रहे हैं, तो उसका भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के सब लोग अभी खाना बनाएंगे, और चाचा चाची भी आज खाना खा सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे शाकाहारी सब हम लोग बना रहे हैं, मेरी बहन। और यहाँ पे जो है 13वीं का जो खाना होता है ना, 13 दिन का हमारे 13वीं, तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। ये था 9 तारीख का शनिवार का ब्लॉग। तो इस दिन जो है हमारे भोज होता है। जब ज़्यादा उम्र के लोग जाते हैं ना, तो फिर वो भोज होता है बड़ा वाला। तो भाई यहाँ पे दिल्ली में हमारे जितना लोग हैं रहते हैं, रिश्तेदार और गांव के लोग, सब लोग यहाँ पे निमंत्रित है। तो सब लोग आए हैं। और दादी के उससे पहले जो होता है ना, पूजा पाठ गीता पाठ वगैरह होता है, वो सब होने के बाद अभी ये सब गीता दान कर रहे हैं मेरे भाई और मेरे चाचा जी। और मेरे भतीजा भी आएगा लास्ट में। तो ये सब लोग अभी आए हैं, सबको मेरे चाचा जी और मेरे भाई गीता दान कर रहे हैं। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী গোবিন্দ ভৌমিক মহাশয়কে, নর্থ ওয়েস্ট জোন থেকে আগত সভাপতি শ্রী বিলাস হালদার গীতাদান করবেন রমেশ সিনহা মহাশয়কে। পরিমল বাবু পুনরায় গীতাদান করছেন মন্টু রায় বাবুকে। মন্টু রায় বিলাস হালদার পরবর্তীতে গীতাদান করছেন অচিন গাইডকে। কল্যাণ রায়কে গীতাদান করছেন পরিমল হালদার। কল্যাণ রায় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে সাউথ সেন্ট্রাল জোন থেকে গৌতম মজুমদার মহাশয়কে গীতাদান করছে হিমেন্দু গৌতম বিশ্বাস। মাথায় হাত দিয়ে মাথায় দিবি। গৌতম বিশ্বাস মহাশয়কে গীতাদান করবে হিমেন্দু হালদার। तो हमारे यहाँ पे जो है 13वीं वाले दिन गीता दान किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई, मेरे चाचा जी, मेरे भतीजा गीता दान कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमारे हेमू बाबू मेरे हस्बैंड को भी गीता दान कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ को भी गीता दान किया गया था, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया। लास्ट में जो है अभी सबको जो है खाना वाना लगाएंगे, तो उससे पहले मेरे चाचा जी सबसे रिक्वेस्ट कर रहे बस अभी सब लोग भोजन कर ले। तो इसीलिए ये देखो मेरे चाचा जी बस यहाँ पे आके सबको रिक्वेस्ट कर रहे। और जो है मेरे यहाँ पे मतलब खाने पीने का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था मैं। और यह जो है दादी का जो है फ़ोटो के सामने सब लोग फूल वूल यहाँ पे आके दान कर रहे थे। और उसके बाद लास्ट में जब है खाना लगाते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो गया है। और मेरे दादी का जो है जाने का शुरू से लेके लास्ट तक का मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया था, ताकि मैं ये वीडियो अपना जो है यूट्यूब चैनल में मैं रखूँ, याद की तरफ से हमेशा रहे। तो इसीलिए वैसे मैं ये ब्लॉग में नहीं देना चाह रही थी, लेकिन सब लोगों ने बोला देने के लिए, तो इसीलिए तो मैंने सबसे पूछा था, तो सब ने बोला कि हाँ ये वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो इसीलिए। और वैसे भी हम लोगों का जो है यादों में रहेगी दादी हमेशा, और वो जहाँ भी रहे बस भगवान उनका आत्मा को शांति दे, अच्छे से रहे। और मेरे दादी ने हमारे
हमारे साथ जो है बहुत ही अच्छे से जितना दिन गुजारा है अच्छे से गुजारा। हमने दिल्ली में ही, मेरे दादी काफ़ी साल तक दिल्ली में ही थी, मेरे भाई के शादी के बाद यही थी, उसके बाद कभी गाँव नहीं गई है। तो दादी को यही अच्छा लगता था, तो यही हमारे साथ ही हम लोगों ने, मेरे बहुत सारे ब्लॉग में मेरे दादी को दिखाते रहती थी। तो उनका वैसे ही उम्र भी हो गया था और बीच में एक अटैक आया था, उनका पैरालिसिस अटैक। उसके बाद ही एकदम बिस्तर पकड़ लिया था। 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहे थे और भगवान बस उनको उस कष्ट से मुक्ति दिया है। तो जहाँ भी रहे दादी अच्छा रहे, खुश रहे। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।